हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इंतकाल का वाक़या। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मुलाकात हो गई और उनके तमाम भाइयों की मिस्र में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इंतकाल के वाक़े को सुनने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे चैनल नमल टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने दरियाए नील के किनारे पर अपने रहने के वास्ते एक इमारत बनवाई और फिर वहीं सुकूनत इख्तियार की। रवायात में आता है कि एक दिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा कि तुमको मालूम था कि मैं कनान में हूँ, तो क्यों तुमने मुझको अपने हाल से खबर न दी। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से मुअद्दबाना अर्ज़ की कि अब्बा जान, मैंने बहुत खतूत आपकी खिदमत में लिखे और सब के सब अब तक एक संदूक में रखे हुए हैं, और कहा जब मैं आपको ख़त लिखकर भेजने का इरादा करता तो उसी वक्त जब्राइल अलैहिस्सलाम आते और मुझको भेजने से मना फरमाते और मुझसे ये फरमाते कि यूसुफ, अल्लाह ताला फरमाता है कि अभी तुम्हारी मुलाकात का वक्त नहीं आया, अभी कुछ अरसा बाकी है, अब तुम इस वक्त ये अपने वालिद को मत भेजो। ये सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। और एक और रवायत में आता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से पूछा कि मुझे बताओ कि तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ क्या क्या बदसलूकी की। तो ये सुनकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खामोश रहे और कुछ न कहा, लेकिन तमाम भाइयों ने खुद ही आकर कहा कि अब्बा जान, हम सब उनके बदख्वाह थे और हम गुनहगार थे और अब हम माफ़ी चाहते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारी गलतियों को दरगुजर फरमाएंगे। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह यूसुफ में अरशाद फरमाता है, तर्जमा, उन्होंने कहा है मेरे बाप, बख्शवाओ हमारे गुनाहों को, बेशक हम थे गुनहगार। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को तसल्ली देते हुए उनसे कहा कि ए बेटो, मैं अनकरीब बख्शवाऊंगा तुम्हारे गुनाह अपने रब से, क्योंकि वो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से बेटों ने अपनी खता की माफ़ी मांगी जो उन्होंने की थी और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को वादे में रखा और कहा कि मैं अनकरीब बख्शवाऊंगा। और तफसीर में यूँ लिखा है कि वो वादा जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से किया था, क्योंकि सुबह की दुआ अल्लाह ताला के यहाँ कबूल होती है। और बाज़ मुअर्रिखीन ने यह भी लिखा है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों के हक़ में दुआ करने में इसलिए ताहीर की कि अल्लाह ताला उनका गुनाह उस वक़्त तक माफ़ नहीं करता जब तक इस शख्स को राज़ी न कर ले जिसके हक़ में गलती और गुनाह किया गया हो। चूँकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों का गुनाह और जुल्म हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हक़ में था, इसलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस वक़्त तक ताहीर की जब तक आपने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से उनके भाइयों की माफ़ी का तज़किरा न किया। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या तुमने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा कि मैं अपने तमाम भाइयों से राज़ी हूँ, उनकी पिछली तमाम गलतियों को माफ़ करता हूँ। ये सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों की फरमाइशी दुआ खुदावंद कुद्दूस से मांगी और अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया और उनके वो कसूर उन्होंने अपने भाई हज़रत यूसुफ़ के हक़ में किए थे, अल्लाह ताला ने माफ़ फरमा दिए। और इस दुआ के चंद रोज़ बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इंतकाल फरमा गए। उसके बाद शमून नबी हुए और बाज़ मोतबर रवायात से मालूम होता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को नबुव्वत से सरफराज किया गया और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तकरीबन 24 वर्ष तक नबुव्वत के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। आपकी उम्र 70 वर्ष की हुई तो मौत बिल्कुल करीब आ गई, तो उस वक़्त आपने दरबार खुदाबंदी में दुआ की, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान
पाक सूरह यूसुफ में अरशाद फरमाता है, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे बादशाही दी और सिखाई, तूने मुझे ताबीर ख्वाबों की, और ऐ पैदा करने वाले आसमान और जमीन के, तू ही है दोस्त यानी कारसाज मेरा दुनिया और आखिरत में। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी मौत भी नेक बख्तों में कर और बाद मरने के मुझे सालिहीन में मिला दे। एक दिन का जिक्र है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा कि हमारा भाई बादशाह है, वो क़यामत के दिन बादशाह के जुमरे में उठेगा और वो पसंदीदगी की निगाह से नबियों में नहीं देखा जाएगा। इस बात को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी सुन लिया। तब वो मौत के वक्त खुदा की दरबार में दुआ मांगी कि ऐ मेरे अल्लाह, तूने मुझे बादशाही दी दुनिया में, और मौत दे मुझको ईमान के साथ और आखिरत में अंबिया और सालिहीन के साथ मिला दे। और 70 वर्ष की उम्र में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इंतकाल फरमाया। और रवायात में आता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद यक्के व दिगरे तमाम भाई नबी हुए और इसी तरीके से इंतकाल होता रहा। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने तक 12 कौमों पर मुश्तमिल थे। कुरान शरीफ में मज़कूर है कि अल्लाह ताला ने इन कौमों को असबात फरमाया, और असबात बनी इसराइल को यानी औलाद याकूब को कहते हैं, और दूसरे बनी इसराइल को कबाइल कहते हैं, ताकि तमीज़ हो सके इन दोनों फरीकों में।